नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करवाए और बी ने 10% पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपए जमा करवाए। 3 वर्ष के बाद उनके ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए, ए का रेट क्या है? 8%। और जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट है और अमाउंट जो जमा करवाई है वो है 8,000। बी ने रेट है 10% पे और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 6,000 रुपए बैंक में जमा कराई। तो हमसे पूछा है 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए के लिए निकालता हूं। देखिए, जो ब्याज है साधारण ब्याज हर एक साल इक्वल अमाउंट में लगता है। जितना फर्स्ट ईयर में लगा था सेकंड ईयर में उतना लगेगा, थर्ड ईयर में भी उतना लगेगा। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में लगा है 8%, तो सेकंड ईयर में 8% जुड़ जाएगा, फिर थर्ड ईयर में 8% जुड़ जाएगा। तो 3 साल का एसआई कितना हुआ? 3 ईयर का टोटल रेट कितना हो गया? 8 8 दूनी 16, 8 के 24, यानी 24%। परसेंट हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। किसका? 8,000 रुपए का। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 24 अट्ठे 192 और एक जीरो, यानी 1,920 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3 साल का। अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके लिए? बी के लिए। अब देखिए, बी का जो रेट है वो 10% है। ठीक है, फर्स्ट ईयर भी 10%, सेकेंड ईयर भी 10% और थर्ड ईयर भी 10%। अब ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल एक जैसा नहीं लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन के साथ साथ जो ब्याज होता है उस पे भी ब्याज लगता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट परसेंट निकालेंगे। तो 10 और 10% का इक्विवेलेंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो 10% और 10% के लिए निकाल रहा हूँ 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21%। अब ये जो 10 बचा हुआ है इसका और 21% का इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 31 प्लस 21 बटे 10 यानी 2.1, तो ये आ जाएगा 33.1। ठीक है, तो अब ये जो रेट आया है ये इक्विवेलेंट रेट आया है 33.1%। राइट, अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा? 33.1%। परसेंट का मैं 100 लगा देता हूं, इंटू किसका रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? जो हमने राशि जमा करवाई है, यानी 6,000 रुपए। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और ये जो डेसिमल डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में एक जीरो और हो जाएगी, इससे ये कैंसिल। तो 331 को 6 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6 कम 6, 6 तिया 18 और एक कॉमन 6 तिया 18, एक 19। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस। तो 1986 माइनस 1920 तो कितना आएगा? 66। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है।